बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और टू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओएस पे। पीसीओएस ख़वातीन की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसके बारे में जानने के लिए आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। जानिए इसकी चंद अलामतें और इससे निपटने के लिए चंद मौसर घरेलू टोटके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पीसीओएस एक ऐसा हार्मोन और मेटाबॉलिक और ख़वातीन के हमल के निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब करने वाला मर्ज़ है, जिसमें कई लड़कियां और ख़वातीन मुब्तला हो जाती हैं। ये एंड्रोजन या मर्द हार्मोन की बुलंद सतह होने की वजह से होता है। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगी ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। यह मर्ज़ जो होता है ये जीनियाती यानी कि आपके जीन्स में भी होता है और माहौलियाती अवामिल की वजह से भी होता है। आजकल बहुत सी ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं जो सेहत के संगीन मसाइल का सामना कर रही हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है बांझपन आता है। माहिरीन के मुताबिक हर 10 में से करीबन 3 से 4 ख़वातीन जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हो रही हैं। इसलिए आज के दौर में ख़वातीन और बच्चियों को इस मर्ज़ से आगाही बहुत ज़रूरी है और इससे बचने के तरीके बताना बेहद ज़रूरी हैं। इससे बचना है तो आपने कौन कौन से तरीके जो हैं अपनाने हैं और ख़ुद को इस संगीन बीमारी से आपने दूर कैसे रखना है, ये मैं आज आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका नंबर 1 के डेली बेसिस पे आपने एक्सरसाइजेज करनी है। ठीक है, ख़वातीन का जो वेट होता है, बढ़ता हुआ वज़न, उन्हें पीसीओएस की में जो है लाजमी मुब्तला करने की अहम वजह बन जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपको आपका स्टेमिना बढ़ाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगी और चाको चौबंद रखती है। वज़न को घटाने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए डेली आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप डेली वॉक कर लिया करें, चहलकदमी कर लिया करें। और जिम नहीं अगर आप जाना चाहते हैं तो घर में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लाजमी किया करें। रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करने से आपका पीसीओएस जो है इंशाल्लाह उससे आप बच जाएंगे। इसके अलावा आपने जो है मतवाज़न ग़ज़ा जो है खानी है। सेहत का ख्याल रखते हुए ग़ज़ा का इंतखाब करें। एक मतवाज़न ग़ज़ा लेने की आदत अपनाएं। अपनी रोज़ाना की खुराक से चीनी और जो फ्राई की हुई चीज़ें और जंक फूड्स और बाज़ार के जो तले हुए चीज़ें जो होती हैं, फ्राइड आइटम, बेकरी आइटम्स, इनको हरगिज़ ना खाएं। फ़ाइबर से भरपूर ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करें। साथ ही विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को भी लाजमी जारी रखें। टेंशनों से बचें। जी हाँ, ये भी मेजर फैक्टर है। ख़वातीन में टेंशन का बढ़ता हुआ रुझान जो है कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने की एक अहम वजह है। यही वजह है कि स्ट्रेस जो होता है इसके बाइस ख़वातीन पीसीओएस जैसी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और उन्हें बाल झड़ने, चेहरे पे दाने, जिल्द के मसाइल और हमल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इससे बचने की कोशिश करें। एक तो आपको मैंने बताया एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री हुआ करें। जो भी है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ होता नहीं, इसलिए हर चीज़ को अपने सर पे मत सवार करें। कोई भी टेंशन हैं, हमेशा स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो कि माजी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो अपने आप को एक्टिव फील करेंगे और उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। तो जो आपका गुज़र रहा है, प्रेजेंट है, उसमें खुश रहें। जितना अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको जिस हाल में रखा है उसमें अपने आप को मसरूफ़ करें। इत्मीनान और अपने आप को सुकून जो है उसको नमाज कुरान से भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़हनी दबाव से बचें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी जो टेंशनें होती हैं उनको रिलीज़ करें और फ्रेश रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी तो एक दफ़ा ही मिलती है इंसान को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हर्ब्स वगैरह और लीफ़ी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका इस्तेमाल। ऐसी बहुत सी सब्ज़ियां और जड़ी बूटियां हैं जो कि आपको पीसीओएस का शिकार होने से बचा सकती हैं। कोशिश करें कि डेली जो है वो मेथी दाना जो है या मेथी के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करें। उनको सैलड वगैरह में या भुर्जी भुजिया जो भी बनता है उसमें लाजमी आप इस्तेमाल करें। इसके साथ ही तुलसी के पत्ते भी खा लिया करें, जिससे जिस्म में इंसुलिन नहीं बढ़ता और ये आपको पीसीओएस का शिकार होने से बचाते हैं। तुलसी आपको शायद ना पता हो, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है इजाफ़ा कर देती हूँ कि तुलसी न्याज़बो को कहते हैं। तो आपके घर में अगर न्याज़बो का पौधा है थोड़ा सा आप उसको
चबा लिया करें धो के सुबह नहार मुँह, तो बहुत ही इसके फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह, और ये आपको पीसीओएस का शिकार होने से बचाएंगे। इसके अलावा नीम गर्म पानी में डेली सुबह अगर आप लेमन एक निचोड़ के और शहद का 1 चम्मच डाल के पिएँ तो उससे भी पीसीओएस का और मोटापे का मसला दूर हो जाता है। और इसके अलावा जी मैंने आपको जितने भी ये सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं, इनके आपको हल बताए हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये आपके बहुत ही काम आएंगे। इसके अलावा कुछ सीड्स वगैरह भी होते हैं, इनसे जो है आपके पीसीओएस से आपको निजात मिल सकती है। पीसीओएस फ्रेंडली 6 सीड्स हैं। इनमें पंपकिन सीड्स होते हैं यानी कि कद्दू के बीज, ब्लैक सीड्स जिनको कलवंजी कहा जाता है, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी के बीज कहा जाता है, और इसके अलावा सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स, और सेसमी सीड्स, ब्लैक तिल या काले तिल या सफ़ेद तिल, ब्लैक सेसमी या जो भी, इसके अलावा मेथी दाना। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके हेयर फॉल को, आपका इरेगुलर जो पीरियड्स हो जाते हैं, और आपके वाटर बैग्स जो अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा आपका वेट चेंज जो होता है, वेट लूज़ जो होता है आपका, इससे बहुत आसानी से हो सकता है। पीसीओएस की मेजर जो अलामतें होती हैं उनमें नो पीरियड्स या इरेगुलर आपके हैवी पीरियड्स होते हैं, और इसके अलावा वेट चेंज हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं आप। फेस पे बाल, एक्नी और बॉडी पे एक्नी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फेशियल हेयर फॉल, इनफर्टिलिटी, ये सारी जो अलामात हैं, इन सब के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए कि अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट जो हैं यूजुअली आपने लाजमी करने हैं। पीसीओएस के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करना है, वो आपको डायग्नोस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसका इलाज एक तो ये है कि प्लीज़ मैरिड जो भी हमारी बहनें हैं, आप लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेती हैं ना, ये भी बाज़ दफ़ा इसके लिए बन जाती हैं सिम्टम्स, इनकी वजह से परमानेंट सिम्टम्स बन जाती हैं। द ओनली वे यू कैन मैनेज योर सिम्टम्स बाय डाइटरी मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट इंक्लूड सीड्स, फिज़िकल एक्टिविटी, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, हैविंग अ गुड स्लीप। ये मैंने सारी बातें आपको पहले बताई हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने ज़रूर इन पे अमल करना है, और आई होप आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों से बच जाएंगे। एक मैं बोनस टिप देती जा रही हूँ आप हमारी अनमैरिड बच्चियों के लिए, टीनेजर बच्चियों में अगर अल्लाह ना करे इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर पीसीओएस का अगर इशू स्टार्ट हो, उसके लिए बेहतरीन ये है कि 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच जो है वो कलवंजी ले लीजिए, और इसको आपने रात को भिगो देना है पानी, 1 कप पानी में, और आप फ्रिज में रख लें। अगर गर्मियां हैं तो फ्रिज में रख लीजिएगा इसको, अगर मौसम आगे ठंडा आ रहा है जैसे, तो आप इसको बाहर भी कवर करके रख सकते हैं। सुबह आपने इसके चंद दाने जो हैं, थोड़े से दाने जो हैं वो बच्चियों ने चबा लेने हैं, उनको निगल लेना है आपने। तो थोड़े से कलवंजी के 5-7 दाने ले लिए और 5-7 मेथी दाने के, तो थोड़ा सा उसके ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। इंशाल्लाह आपकी बेटियों के तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं पीसीओएस के रिलेटेड ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा मैं पीसीओएस फ्रेंडली 6 जो सीड्स हैं, ये हार्मोनल आपकी जो अम्बैलेंसमेंट होती है सारी, उनको भी दूर करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके लिए कंप्लीट वीडियो में गाइड करूँगी नेक्स्ट, कि आप सीडलिंग जो है डाइट किस तरह कर सकते हैं, सीडलिंग से आपकी जो ये पीसीओएस हैं इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी इश्यूज़ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, या कोई भी हार्मोनिक या वुमेन इनर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे, जो कि आप डॉक्टर के सामने बताते हुए शर्माते हैं, आप इजीली हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ हम आपकी गाइडलाइन के लिए, आपकी मदद के लिए बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको तमाम रिसर्च वर्क के तहत ही तमाम जितनी भी बातें बताती हूँ, इन पे टोटल सारी रिसर्च की होती है, तो फिर हम आपको गाइड करते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात मैं नहीं करती जिससे कि आपको नुकसान पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपके बहुत काम आएंगी। पीसीओएस जो है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो इसके बचने का आसान हल जो है वो यही है कि अपने आप को एक, जैसे हमारे
पहले के लोग जो थे, हमारे बूढ़े हमारे माँ बाप, हमारे दादा नानियाँ वगैरह आप लोग देखते थे कितनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते थे। सुबह डेली अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना रेगुलर, आप देखते हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह करते थे छत वगैरह पे या सहन में, या घर में ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, घर के सारे काम खुद से करने, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत अफेक्ट करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये तमाम चीज़ें बहुत काम आएंगी। इसके अलावा कोशिश यह किया करें कि अपने घर के काम आप खुद करना शुरू करें, इनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे। दूसरा, आप जो हेल्दी ग़िज़ाएँ हैं उनको खाएं, सेहतमंद ग़िज़ाएँ यानी कि सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट जो हैं इनको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। प्रोटीन को ज़्यादा आप यूज़ करें, कार्ब जो हैं इनको कम से कम यूज़ करें, जैसे चावल, रोटी। इसको अगर घर में दिन में एक दफ़ा भी खा लिया जाए या पोर्शन वाइज थोड़ा थोड़ा खाया जाए तो ये आपको कुछ भी नुकसान नहीं देते हैं। आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, पीसीओएस से भी आपको निजात मिलती है, और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है जब आपको थोड़ी सी चीज़ खाने से ही आपका पेट भी भर जाएगा और आपको सेहत भी मिलेगी। तो और आपको क्या चाहिए। बाकी बाज़ार के जंक फूड्स और ये जो जूसेस वगैरह और सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जितना भी मुमकिन हो इनसे बचने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह कुछ रेसिपीज़ भी आपके साथ जल्द ही दोबारा से शेयर करूँगी, जिसमें आपके लिए हेल्दी डाइट के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम कुछ शेयर करते रहेंगे। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि प्लीज़ कोई डाइट प्लान बना दें, तो मैं ज़रूर बताऊँ। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको डाइट प्लान के लिए थोड़ी बहुत रेसिपीज़ भी साथ साथ शेयर करती जाऊँगी, और एक कंप्लीट गाइडलाइन आपको इंशाल्लाह हम सिलसिलावार जो है वो बताते जाएंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के बटन यानी बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है। इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप आज की वीडियो आपके काम आएगी। और इसके अलावा भी आप कुछ भी मुझसे क्वेश्चंस करना चाहें तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा हमारे फेसबुक का पेज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देखिए, विज़िट कीजिए, उस पर अपने शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का भी हमारा जो पेज है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने कुछ भी अलामतें अपनी या प्रॉब्लम्स वगैरह। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।